हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग तैयारी कर रहे हैं। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आज पढ़ाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री, जिसका चैप्टर होगा भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। यह जो चैप्टर होगा फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न इसमें सभी लिया गया है, और जितने भी एनसीईआरटी में प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा या जितने प्रश्न इस चैप्टर से बनेंगे, सारा प्रश्न इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करके पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों को पता होगा कि बीपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई है टीआरई 3 तक, सभी में 90% एनसीईआरटी से ही प्रश्न को पूछा गया है। आप लोग को भी मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि आप लोग एनसीईआरटी ही पढ़िए। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की ही बुक को लेके आप लोग पढ़िए, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं और कोई भी अलग पब्लिकेशन का पढ़ते हैं तो आप लोग का एग्ज़ाम में प्रश्न वहाँ से नहीं आएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कोई भी पब्लिकेशन पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। अगर आप खुद से भी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी बेस्ड ही बुक लेके आप पढ़िए। टीआरई 4 में फ्रेंड्स यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, और आज का अगर आप क्लास कर लेते हैं, मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि यहाँ से अगर प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा गया तो आपको इस वीडियो से ही देखने को मिलेगा। यह चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न हिस्ट्री का 1 to 5 में 18 से लेकर 20 प्रश्न का वेटेज रहता है। सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री का ही वेटेज रहता है एग्ज़ाम में। आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना है। आप किसी भी क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये सभी क्लास के लिए यह आज का क्लास इम्पॉर्टेंट है, चाहे 6 to 8, 9, 10, 11, 12। और फ्रेंड्स, प्राइमरी वालों के लिए तो स्पेशल ये है ही, लेकिन ये 6 to 8 वाले के लिए भी है, क्योंकि उनको भी मॉडर्न हिस्ट्री से 7 से 8 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा जनरल पेपर में। 9, 10th में भी जनरल पेपर है आपका, तो आपको भी 7 से 8 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री का जरूर रहेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, किसने 1486 ईस्वी में आशा अंतरिप पहुंचा तथा उस जगह को तूफानी अंतरिप नाम दिया? तो यह थे बार्थोलोम्यू डियाज। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो यह थे वास्को डी गामा। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 20 मई 1498 को पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत में किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो यह पहुंचे थे कालीकट बंदरगाह पर। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कालीकट के बंदरगाह पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो यह थे कालीकट के राजा जमुरी ने। यह स्थानीय शासक थे वहाँ के। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा जब भारत आए थे तो उनका सर्वप्रथम स्वागत किसने किया था? तो आपको यह याद रखना है कि कालीकट के जो स्थानीय शासक थे राजा जमुरीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 1503 में पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कहाँ स्थापित किया? तो यह थे कोचीन में। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने अपना दूसरा दुर्ग 1505 में कहाँ बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नूर में। नेक्स्ट है, किसने 1509 में गुजरात तथा मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किया? तो यह थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। नेक्स्ट है, अल्बुकर कब भारत आया? तो 1503 में यह भारत आया था। आगे है, अल्बुकर कब पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त हुआ? तो 1509 में यह पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त हुए थे। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अल्बुकर ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से कब जीता? तो इसका आंसर है 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की राजधानी कब बनी? तो 1503 ईस्वी में यह बनी थी। आगे है, पुर्तगालियों ने दीव और दमन पर कब अधिकार किया? तो 1535 एवं 1559 में अधिकार किया था। नेक्स्ट है, अल्बुकर ने गोवा अधिग्रहण में किससे सहायता ली थी? तो यह है तिमैया नामक हिंदू से। इसे आप याद रखिएगा। आगे है, गोवा किस लिए प्रसिद्ध था? तो यह थे घोड़ों के आयात के लिए। नेक्स्ट है, पुर्तगाली खुद को क्या कहते थे?
तो पुर्तगाली खुद को सागर का स्वामी कहते थे। इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया से पुर्तगालियों को किसने बाहर किया? तो डचों ने इसे बाहर किया था। आगे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1602 ईस्वी में स्थापना हुई थी। किसकी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। नेक्स्ट है, डच को अंग्रेजों ने 1759 में किस लड़ाई में बुरी तरह पराजित किया? तो हो जाएगा बेदरा की लड़ाई में। नेक्स्ट है, 1610 में डचों की प्रमुख यानी कि मुख्य व्यापारिक कोठी थी। तो पुलकिट या मुख्य व्यापारिक कोठी थी, इसे आप याद रखिएगा। ये प्रश्न आपको हो सकता है TRE 4 में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब आया था? तो 1608 में यह आया था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 में कहाँ खोली? तो इसका आंसर है सूरत में। नेक्स्ट है, जहांगीर ने सूरत तथा पश्चिमी तट पर फैक्ट्री खोलने पर इजाज़त कब दी? इसका आंसर हो जाएगा 1613 ईस्वी में, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रॉ भारत कब आया? तो इसका आंसर है 1615 ईस्वी में यह भारत आया था। नेक्स्ट है, मुसलीपट्टनम किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो गोलकुंडा राज्य का यह प्रमुख बंदरगाह था। आगे, बम्बई से पहले अंग्रेजों का मुख्यालय कहाँ था? तो यह था सूरत में। नेक्स्ट है, मद्रास में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किला का नाम क्या था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज था, इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, अंग्रेज बंगाल में अपनी पहली कोठी 1651 में कहाँ स्थापित किए? तो इसका आंसर हो जाएगा हुगली में, जो कि यह कलकत्ता में है। नेक्स्ट है, किसने 1651 में 3000 रुपये वार्षिक शुल्क के बदले अंग्रेजी कंपनी को बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार दिया? तो यह थे सुल्तान शुजा ने। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने हुगली को कब लूटा? तो 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने हुगली को लूटा था। आगे, कब अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय मुंबई में बनाया? तो 1687 में इन्होंने अपना मुख्यालय बम्बई में बनाया था। नेक्स्ट देखेंगे, कलकत्ता की स्थापना 1698 में किसने की? तो इसका आंसर है जॉब चारनॉक ने की थी। आगे बढ़ेंगे, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी सूरत में कब स्थापित किया? तो इसका आंसर है 1688 में। नेक्स्ट है, फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी की नींव फ्रैंक मार्टिन द्वारा कब रखी? तो 1673 ईस्वी में रखी थी। नेक्स्ट है, फ्रांसीसियों ने बंगाल में चंद्रनगर की प्रसिद्ध कोठी कब बनाई? इसका सही आंसर है 1690-92 ईस्वी में। आगे है, दक्षिण पूर्व क्षेत्र में पुर्तगालियों का एकमात्र स्थल था। तो सैन थॉम था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? इसका आंसर है लॉर्ड क्लाइव था। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है वारेन हेस्टिंग था। नेक्स्ट है, किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? यह थे पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों के सांप्रदायिक साम्राज्य का नाम क्या था? तो इसका आंसर है एस्टादो द इंडिया था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत तक समुद्र मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाए पुर्तगालियों के द्वारा खोज की गई थी। आगे प्रश्न है, पुर्तगाली राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी में कौन सा भारतीय द्वीप को इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया? तो यह था बम्बई। नेक्स्ट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो यह एला साफेल की संधि से यह युद्ध समाप्त हुई थी, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? तो पेरिस की संधि से यह युद्ध समाप्त हुई थी। आगे प्रश्न है, गोडे की संधि या पांडिचेरी की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। आगे प्रश्न है, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य था। तो क्या उद्देश्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना था।
आगे प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? तो कालीकट में फैक्ट्री स्थापित किया था, इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने किया था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, 1717 में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो यह थे कौन? तो फर्रुखसियार ने। नेक्स्ट है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि पेशवाओं में से किसने की थी? तो बाजीराव द्वितीय ने यह की थी। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो यह थे हालवेल, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हुआ था। नेक्स्ट है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई, जिसे इंग्लिश में ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं? तो यह थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नेक्स्ट है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, किसका? तो पुर्तगाली साम्राज्य का, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीना? तो यूसुफ आदिल शाह से। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया? तो थॉमस वेस्ट ने इसे हराया था। आगे है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स, वैसे क्षेत्र जहां से यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? तो यह थे बिहार से। बिहार से रिलेटेड प्रश्न है, तो आपके लिए भी यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है TRE 4 के लिए। यह प्रश्न को आप नोट डाउन अवश्य कर लेंगे। और आपको फ्रेंड टेंशन नहीं लेना है, अगर आप नोट डाउन नहीं भी करते हैं, इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। नेक्स्ट है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तो पुर्तगालियों को है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है पुर्तगालियों ने। आगे है, भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? तो यह फ्रांसीसियों को है, इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो अंग्रेज, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की? तो मसूलीपट्टनम में पहली बार इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। इस प्रश्न को आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। आगे है, सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज यात्री था, तो कौन था? तो राल्फ फिश था। आगे है, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? तो हेक्टर से। आगे प्रश्न है, इंटरलोपर्स कौन थे? तो यह थे अनधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे। आगे है, किस मुगल बादशाह ने 1613 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो यह थे जहांगीर ने। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, ये जितने मैं आपको प्रश्न पढ़ा रहा हूँ अभी, ये सभी प्रश्न आपके TRE 4 के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आप ज़्यादा के फेर में बिल्कुल भी ना रहें, आप वही पढ़िए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो आपके TRE 4 में प्रश्न आने का प्रबल संभावना है। मैं बस वही पढ़ाता हूँ और मैं वही पढ़ाऊँगा भी। मैं आप लोगों को फालतू का अंधेरे में नहीं रखता, जो इम्पॉर्टेंट होगा बस मैं आपको वही पढ़ाऊँगा। मुझे अपना व्यू का कोई टेंशन नहीं है, आप लोग लाइक करें ना देखें वीडियो, लेकिन जो हमसे जुड़े हैं बस मैं उनको ईमानदारी से पढ़ा दूंगा। आप इसे वीडियो को शेयर नहीं भी करें कहीं पर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप सब्सक्राइब ना करें, कोई दिक्कत नहीं, बस आपका एक रिज़ल्ट हो जाना चाहिए एग्ज़ाम में।
आप मेरे कहने से अगर चलते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सारा सिलेबस में कंप्लीट करवाऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो डुप्ले को प्रदान की थी। आगे, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.1/2 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर प्राप्त किया? तो यह थे औरंगजेब ने। आगे है, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? तो फार्कोशियार द्वारा। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, 1632 में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? जैसे अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। नेक्स्ट है, 1639 में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां के किला बांध कोठी बनाई? जिसका आंसर है चंद्रगिरी राजा से। नेक्स्ट है, किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.1/2% कर दिया? तो इसका आंसर है औरंगजेब ने। नेक्स्ट है, किस बंदर बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1636 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? यह थे औरंगजेब के। नेक्स्ट है, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो यह कहा था शाइस्ता खान ने। इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, फ्रांसीसियों की चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? तो शाइस्ता खान ने भेंट की थी। नेक्स्ट है, बेदरा का युद्ध 1759 किनके बीच लड़ा? तो अंग्रेज और डचों के बीच यह लड़ा गया था। आगे, वांडीवास का युद्ध 1760 में किनके बीच लड़ा गया? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। नेक्स्ट है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो सर आयर कूट ने यह नेतृत्व किया था। इस प्रश्न को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन रहा? यह हो जाएगा गोवा। आगे, अंग्रेजों ने सुतानाती, कालिकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? तो 1200 में खरीदी थी। इसे भी आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए, यूरोपीय कंपनी के आगमन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे हमने इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, जितना मैं आपको अभी करवा रहा हूँ क्लास, आप लोग इतना क्लास कर लीजिए। TRE 4 में जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न पूछा जाएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और अगर आप हमारे कहने से चलते हैं और मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही आप पढ़ लीजिए, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे यानी नेक्स्ट चैप्टर का नाम मैं आपको अभी बता देता हूँ, बंगाल में कंपनी शासन की स्थापना एवं, इसमें 2 चैप्टर मिक्स रहेगा, एवं ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। यानी कि बंगाल में कंपनी शासन की स्थापना हम लोग के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। तो फ्रेंड्स, कल जो क्लास होगी आपकी 8:30 कल से इसी टाइम पर डेली क्लास होगी मॉडर्न हिस्ट्री, यानी जिसको आप राष्ट्रीय आंदोलन भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग 8:30 बजे सुबह में डेली लाइव हमसे जुड़ जाइएगा हमारे क्लास से। और इस क्लास का PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जैसे क्लास कंप्लीट होगी कुछ समय के बाद आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा ग्रुप में। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और कोई भी आपको डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप कमेंट में करें, कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में लिखें, या फिर आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। TRE 4 का फ्रेंड्स बहुत सारा क्लासेस मैंने इस चैनल पर कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग क्लास को अवश्य देख लें। और फ्रेंड्स, जितना मैं क्लास आप लोगों को करवा रहा हूँ सभी ये NCERT बेस्ड क्लास है और आपको यहीं से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा।
आप ये क्लास जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको मैं 95% कह रहा हूँ हमारे क्लास से ही आपको ज़्यादातर प्रश्न मिलेगा एग्ज़ाम में। आप कोई भी सेट लगाइएगा, आप पहले पढ़ लीजिए थ्योरी, उसके बाद मैं आपको MCQ, रिवीजन, मैराथन सारा करवाऊंगा। टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए आप। आपका तैयारी ये हमारी जिम्मेदारी है। और फ्रेंड्स, कल से मैं इसमें आपका घटना चक्र का जो मॉडर्न हिस्ट्री का होगा क्लास, वो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। पूर्वालोकन जिसे आप कहते हैं, पूरा पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर वो थ्योरी के बेस पे हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। आपका ये सुबह या मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास चलेगा, उसके बाद पूर्वालोकन का भी क्लास चलेगा दोपहर में। मैं सारा आपको टाइम टेबल बता दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। और फ्रेंड्स, अगर आप कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और इसे दोस्तों में भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास का फ़ायदा ले सके जो TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूं। आपको किसी भी तरह का डाउट हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछना हो, नोट्स से रिलेटेड, जितना मैंने अभी नोट्स प्रोवाइड करवाया टेलीग्राम ग्रुप में आपको नहीं मिला है, आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा नंबर आप नोट डाउन करें, 9709427320। ये हमारा पर्सनल नंबर है। आपको कोई दिक्कत हो, आप हमें इस नंबर पे कॉल भी करके पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, TRE 4 से संबंधित, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप हमें व्हाट्सएप भी मैसेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस क्लास का PDF नोट्स आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम लिंक पर आप क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें। और फ्रेंड्स, उसमें सारा PDF आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और TRE 4 एग्ज़ाम तक आप लोग ग्रुप में ज़रूर बने रहें। जितने भी इम्पोर्टेंट PDF नोट्स होंगे, स्टडी मटेरियल होंगे, सभी को टेलीग्राम ग्रुप में सेंड किया जाता है, इसलिए आप लोग ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करके रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करें, आपको हम अपना नंबर भी दे दिए, कोई दिक्कत हो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और जहाँ तक होगा मैं क्लास आपको करवा रहा हूँ। जैसे करंट अफेयर का भी क्लास मैं आप लोगों का करवा रहा हूँ, आप लोग करंट अफेयर का भी क्लास देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारा मैं करवा दूंगा। टेंशन नहीं लेना है आपको, बस पढ़िए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।